नमस्कार, न्यूज फॉर इंडिया में आपके साथ मैं हूं देवश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। राजस्थान के अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में हिंदू मंदिर होने का दावा किया गया है। राष्ट्रीय हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने बीते 26 सितंबर को ही याचिका दायर की थी, जिसे बुधवार को निचली अदालत ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। इसी के साथ विवादों और बयानबाजियों का सिलसिला नए सिरे से चल पड़ा है। मामले में 20 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। रामकृष्ण जन्मभूमि विवाद के बाद अब राजस्थान के अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में हिंदू मंदिर होने का दावा पेश किया गया है, जिससे देश भर में हलचल बढ़ गई है। प्रमुख राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं, तो वहीं धार्मिक प्रतिनिधि भी अपनी राय रखने में पीछे नहीं हैं। मामले में परिवाद दायर करने वाले विष्णु गुप्ता ने कहा कि कोर्ट ने हमारे मामले को स्वीकार कर दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस जारी किया है। आज कोर्ट ने सभी पक्ष हमारे सुने हैं, मजबूती से हमारी बात सुनी है और संकट मोचन महादेव मंदिर अजमेर दरगाह इस विषय पे 2 महीने पहले सूट फाइल हुआ था। किसी कारण वो सुनवाई पे नहीं आ पाए, कुछ ना कुछ कमियां रही। सारी कमियां पूरी हो गई। माननीय अदालत ने 2 दिन से लगातार हमारी सुनवाई हो रही, कुछ कमी थी वो सब दूर हो गई है और आज फिर दिन में बड़ी लंबी सुनवाई हुई। माननीय जज साहब ने सारी बातें हमसे पूछी जो हमने अपनी याचिका में लिखा है कि क्या साक्ष्य आपने पेश किए, आपने क्या इस विषय पे रिसर्च किया है, हमने वो बताया और कैसे कैसे क्या क्या पेश किया है, वो सब कुछ हमने सारी बातें माननीय अदालत को बताई है। माननीय अदालत हमारी बात से संतुष्ट हुई और अदालत ने 4 बजे शाम को ऑर्डर के लिए रखा था। हमने ऑर्डर फतह किया है, ऑर्डर हमारे पक्ष में आया, हमारी याचिका स्वीकार की गई है। सभी जो पक्ष हैं उनको नोटिस किया गया है। जिन पक्षों को नोटिस किया गया, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कोलॉजी सर्वे और दरगाह कमेटी अजमेर, ये तीनों पक्षों को नोटिस कोर्ट द्वारा जारी हो जाएंगे, ऑर्डर कर दिए हैं। अब इसमें अगली तारीख है 20/12/2024। दूसरी ओर दरगाह दीवान के उत्तराधिकारी सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये एक न्यायिक प्रक्रिया है, इस मामले में ज्यादा कहना उचित नहीं है। लेकिन इससे अलग मैं ये कहना चाहूंगा कि देश में एक नई परिपाटी शुरू हो गई है जो हमारे लिए सही नहीं है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। कि जो एक नई परिपाटी देश में पैदा कर दी गई है, बनाई जा रही है, कि आए दिन देखने में आ रहा है कि कभी किसी मस्जिद पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है, कभी किसी दरगाह पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है। ये हमारे समाज के हित में नहीं है, देश के, ये हमारे देश के हित में नहीं है। आज भारत ग्लोबल शक्ति बनने जा रहा है। हम कब तक मंदिर और मस्जिद के विवाद में उलझे रहेंगे? हम हमारे आने वाली जनरेशन को क्या मंदिर और मस्जिद के विवाद देके जाएंगे? ये जो चीप पब्लिसिटी पाने के चक्कर में, जो जल्दबाजी में गैर जिम्मेदाराना कदम उठाए थे लोग बाग और ऐसी हरकतें करते हैं जिससे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। ज्यादा अजमेर दरगाह का सवाल है। अजमेर दरगाह से हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब जुड़े हुए, सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई। अजमेर का इतिहास 850 साल का इतिहास है। वहीं इस पूरे प्रकरण पर देश में बयानबाजियों का दौर चल पड़ा है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि ऐसी चीजें पूरे देश में आग लगा देंगी। पीएम को इस मामले को देखना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। अरे भाई, ये पूरे देश में आग लगाने की बातें हो रही हैं, क्या हो क्या रहा है देश में? प्रधानमंत्री जी को भी देखना चाहिए और मैं चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान ले। देश के अंदर हो क्या रहा है? एक पूरी कम्युनिटी को आप कहां ले लगाना चाहते हो? किस साइड लाइन में लगाना चाहते हो? आप उनके धार्मिक स्थल नहीं छोड़ रहे, आप उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर आप नहीं छोड़ना चाहते। आप क्या करना चाहते हो? हमारे साथ हमें लगाना कहाँ चाहते हो वो बता दो, कि हमें आपको इस जगह ले जाकर के आपको साइड में लगाना है। कहाँ हमें देश निकाला दे तो हम कहाँ जाएं? AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि दरगाह पिछले 800 वर्षों से वहां है। नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री तक दरगाह पर चादर भेजते रहे हैं। पीएम मोदी भी चादर भेजते हैं। उन्होंने कहा कि ये देश के हित में नहीं है, ये सब भाजपा और आरएसएस के निर्देश पर किया जा रहा है। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुग़ल ख़त्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेज़ों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिज़ाबेथ आई तो वहाँ पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहाँ पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए
बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया, तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, यहाँ पर दरगाह नहीं थी, यहाँ पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाकर कोई बोल दे जाकर के नहीं यहाँ पर ये नहीं था, यहाँ पर वो था। कहाँ रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहाँ जाएगा? डेमोक्रेसी कहाँ जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जाएगा? वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कोर्ट के आदेश पर कहा कि अजमेर में अदालत ने सर्वेक्षण का निर्देश दिया। अगर किसी हिंदू ने याचिका दायर की है और अदालत ने सर्वेक्षण का आदेश दिया है तो समस्या क्या है? अजमेर में कोर्ट ने आदेश दिया है सर्वे का। हमारा काम है, किसी हिंदू ने अगर याचिका दायर की और कोर्ट ने अगर सर्वे के लिए आदेश दिया है तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? ये सत्य है कि जब आक्रांता आए थे मुगल तो हमारे मंदिरों को तोड़ा था। अब आप कहेंगे कि कितने मस्जिदों पर आप ये बोलेंगे, तो मैं कहूंगा कि अब आज तक कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टीकरण करते रही। तुष्टीकरण के कारण ही अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फॉर इंडिया।